नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ इब्राहिम शेख एक समाज सेवक होने के नाते सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबके सामने फिर से एक बार दोस्तों 175 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया गया, इस तरह का मैसेज या ऑडियो हम रोज़ सुनते हैं पिछले 8-10 दिनों से। उससे पहले 150 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया, इस तरह का ऑडियो सुनते थे। उससे पहले 6-7 महीना पहले 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, और भी पीछे जाएंगे तो और कम। स्टार्ट तो 100 करोड़ से हुआ था। इसके बाद अभी हाल ही में 1-2 दिन हुआ 175 करोड़ हो गया। इतनी तेज़ी से हमारी वैक्सीनेशन की आबादी बढ़ रही है। हमारे देश की आबादी कितना है इसमें हम कंफ्यूज है, हम खुद कंफ्यूज है कि हमारी देश की आज़ादी कितना है। क्या हमारे पड़ोसी देश का भी लोगों को मिलाकर हमारी जो वैक्सीनेशन का अमाउंट दिखा रहे, या सरकार सच में हमारे देश की आबादी 175 करोड़ वैक्सीनेशन लिया करके, अगर 175 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया है और बिना वैक्सीनेशन लिए मेरे ख्याल से 100 करोड़ हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन लिया नहीं है डर के मारे। तो उन लोगों का जो तादाद होगा 100 करोड़ होगा। तो 175 करोड़ और 100, 250 करोड़ की आबादी हमारे मुल्क की है। क्या ये अंधेरे में तीर मार रही है सरकार? क्या ये सच बोल रही है सरकार? ये क्या हो रहा है? ये एक पहेली है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है राज, ये आने वाले वक्त में हम लोगों को पता चलेगा। बहरहाल छोड़िए, जो भी है, आज सब लोग सुनते हैं, सब देखते हैं, फिर भी खामोश है। लेकिन मैं खामोश नहीं रह सकता, इसलिए मैं बता दिया। लेकिन आज हम देखते हैं, अभी यूपी का इलेक्शन चल रहा है, हो गया चुनाव का जो भी था वो ख़त्म हो गया। अभी जो जिसने चुनाव जिस पार्टी को दिया है वो ईवीएम मशीन के अंदर लॉक है। कल या परसों 11 तारीख तक के उसका गिनती होगा। गिनती होने के बाद पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा कि कौन सी पार्टी यूपी के अंदर हुक्मरान हो सकती है। लेकिन जो मेन खिलाड़ी है, खिलाड़ी लोग मेन जो सेटिंग करते हैं, उनको तो पता है कौन आने वाला है, क्योंकि ये पहले से सेटिंग हो चुका है। यूपी के अंदर किसकी सरकार बनेगी और किस तरह से प्रचार होगा और किस तरह हमको गाली दिया जाएगा, हम किस तरह उनको बोले जाएंगे, ये सब पहले से सेटिंग हुआ है। और यूपी के अंदर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आकर बहुत कुछ बोल के गई। ये सब एक सेटिंग के हिसाब से वहाँ पर आना जाना बातचीत होता था। लेकिन यूपी में सरकार वही होगा जो अभी है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आगा, लेकिन सरकार वही होगा। पूरा कमांड उनके हाथ में होगा बीजेपी के। लेकिन बैठने वाला कोई भी हो, सरकार बीजेपी का ही बनेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र। अपने आप को सुरक्षित रखो, तंदुरुस्त रहो और अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करो। जय भारत। क्या देगा जोगी? वो तो जोगी है, नाम पे जोगी है, लेकिन काम पे भोगी है, खाली भोग करता है। उसको वोट देने से कुछ नहीं मिलेगा। अखिलेश जीतेगा तो हम भी बंगाल का साथ यूपी का रिलेशन बराबर अच्छा करके हमारा भी जितना काम है आपको लिए हम करेंगे। मैंने सुना
वो गांव गांव में जाके बोलता है जिसको निमक खाया उसको वोट दो। क्या निमक खाया? चुनाव तो को फ्री में राशन देगा, उसको बाद नहीं मिलेगा। और हमारा सरकार पूरा साल देता है, पूरा साल देता है, पूरा साल देता है। झूठा बोलता है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। आपका यूपी का लड़का क्यों बाहर में जाता है नौकरी के लिए? क्यों यूपी का लड़का को लड़की को नौकरी इधर में नहीं मिलता है? यूपी का भगिनी को मैं बात बताऊंगी, माँ बेटी को, कि माँ बेटी, माँ बहन जो होता है हमारा घर का आसमान होता है। वो आसमान हमको देखभाल करते हैं, वो आसमान हमको आगे बढ़ाता है, वो आसमान जन्म देता है, वो आसमान सब कुछ करते हैं। हम माँ बहन को यूपी को बताएंगे, आप किसी को ऊपर भरोसा मत करो, आप लोग अखिलेश को वोट जरूर देना है वुमेन पावर को स्ट्रांग करने के लिए। माता बहनों, हम और माता बहनों को लक्ष्मी भंडार बनाया। हम सबको दलित जो है उसको 1000 रुपया और जो ऐसे जनरल कास्ट है हम 500 रुपया करके महीना में देते हैं माता बहन को। ये गवर्नमेंट क्या किया? हम पूरा स्टूडेंट को फ्री एजुकेशन देता है, साइकिल देता है, स्मार्टफोन देता है, 10 लाख रुपया करके स्मार्ट कार्ड देता है उसको पढ़ाशुना करने के लिए। अब क्या किया? ना किया है किसान के लिए, ना किया है मजदूर के लिए। और आज जब देश में जब भी चुनाव होता है कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। अरे भाई बच्चा लोग दुख में है। जब प्लेन में आता है, प्लेन में एक प्लेन हमारा बच्चा लोग आए बहुत मुश्किल से, तो मैंने देखा एक वीडियो, मिनिस्टर जाके कहते हैं मोदी जी का जयगान करते हैं। अरे भाई तुमको ले आना कर्तव्य है। अगर हमारा बंगाल का कोई लड़का बाहर में पड़ा है, हम भी उसको दिल्ली आता है, हम ट्रेन का टिकट देके ले आता है। और बॉम्बे में आते हैं तो हम प्लेन का टिकट देके ले आते हैं। और मोदी जी आपका गवर्नमेंट क्या बोला कि अपन अपन से आओ, अपन अपन से मर जाएगा तो कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन देखेगा? हिंदुस्तान बराबर शांति चाहते हैं, हम भी शांति चाहते हैं। हम कोई देश का खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ में जरूर हूं। जो बीजेपी का कुछ काम करना नहीं आता, खाली झूठ बात कहते हैं, गंदा बात करते हैं, जुमला पार्टी है, सब उसको जुमला पार्टी बोलते हैं। इसी के लिए याद रखना, रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत अखिलेश जी का गठबंधन से होता है, बीजेपी से नहीं। ये आपको याद रखना है। बातों बातों पे बड़ा बड़ा बात करते हैं लोग। हमारा पास इंफॉर्मेशन है कि अखिलेश यादव जी और उसको गठबंधन जीत रहा है। बदल दो, योगी सरकार को बदल दो, योगी सरकार को पलटा दो, योगी सरकार को बदल दो। बदले जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बाहर फिर भी आते हैं, बाहर फिर भी आएंगे। अखिलेश काम किया है और सारे काम करेगा उसको गठबंधन के लिए, लेकिन इसको बदल दो। ये ज्यादा बरसाते हैं, इतना बारिश इतना मत बरसाओ। हमें भी हिम्मत है, हमें भी लड़ने का हिम्मत है। बीजेपी तुम देख लो, पूरा देश तुम्हारा खिलाफ में है, पूरा देश का नौजवान तुम्हारा खिलाफ में है, पूरा देश का माँ बहन तुम्हारा खिलाफ में है। और अगर आप लोग अखिलेश का उसको गठबंधन को जिता सकता है तो 24 में नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। देश के हम लोग भी प्यार करते हैं, देश को प्यार करके हम लोग भी गाना गाते हैं कि ये मेरे वतन को लोगो,
जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुए हिमालय, खतरे में पड़े आजादी, जब तक थी सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर पर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हाँ, मैं धरती को नमन करते हैं, हाँ मैं बनारस को नमन करते हैं, हम पूरा यूपी को नमन करते हैं, हम पूरा देश को नमन करते हैं। और साथ साथ में कह नहीं सकता है, साल पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है, साल पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। खेला इतना सस्ता नहीं है कि तुम जातों जातों पे बाट पे भूत करोगे। अरे हमारा हाथ भी है, पाँव भी है, आंख भी है, पेट भी है, हमारा ब्रेन भी है, हमारा किडनी भी है, हमारा लिवर भी है, सब एक साथ में लेके इलेक्शन का टाइम में पता होता है जात पात करो और धर्म धर्म में लगा दो और बाद बाकी टाइम में डूब देता है। चुनाव का टाइम में डूब देता है, चुनाव का टाइम में चुप हो जाता है और चुनाव का टाइम में गाली देता है, चुनाव का टाइम में कॉन्टिन्यूअस झूठा बोलता है और वीडियो फेक वीडियो बना के वो लोगों का पास देखते हैं। इसको विश्वास मत करो, खुद अपनों फलों पर विश्वास करो। अगर अपनों पर भरोसा है तो माँ बहन को जाके कहना कि ममता दीदी आके बोल दिया कि माँ बहन को आगे बढ़ना है, उसको वोट अखिलेश को देना है, उसको गठबंधन को देना है। कल वो हमारा साथ जो बेइज्जती किया है, मैं चाहते हैं इसको इंसाफ हमारा माँ दे, हमारा बहन दे, हमारा बहन दे। आप लोग कह दे हम यूपी आ सकते हैं कि नहीं आ सकता है। हमारा गंगा भी है, हमारा धरती में कितना लोग जाता है कुंभ मेला में, हमारा भी गंगा है, आपका बनारस का गंगा है, पवित्र गंगा है। हमारा कितना आदमी इधर में आते हैं और हिंदुस्तान का आते हैं, हर धरती का आते हैं। इसी के लिए याद रखना, बीजेपी ने जो पाप किया है वो पाप धुला नहीं जाएगा, वो पाप धुला नहीं जाएगा। बीजेपी को एक धक्का दो और पूरा यूपी से फेंक दो। और कोविड में हमारा भाई बहन को फेंक दिया, उसको राजनीति में फेंक दो, उसको वोट में फेंक दो। लखीमपुर ने हत्या किया है, अब उसको फेंक दो और एक धक्का दो और एक झांकी दो। जैसा लेके वो समझेगा कि इतना अच्छा नहीं है। चुनाव का टाइम में जो भी मर्जी कहे और उसका बाद में उसका पता नहीं मिले, ये नहीं चलेगा। सच्चे हिंदुस्तान चाहते हो आप लोग, सच्चे किसान का अच्छा चाहते हैं, आप अच्छे दिन चाहते हैं न बर्बाद का दिन चाहते हैं। बीजेपी कहते अच्छे दिन ले आएगा, लेकिन अच्छे दिन के बदल में बुरा दिन ले आया और सबको सत्यानाश कर दिया है। तो आने दिन अच्छे दिन ले आना है। मैं खुश होंगे, अखिलेश जी को आप लोग जिताओ, उसको गठबंधन में जिताओ, उसका वोट टेकिंग अनुष्ठान में हम जरूर आएंगे, हम लोग सब एक साथ में आएंगे। कि खेला होगा, खेलेंगे बीजेपी के साथ खेला, और जो जो आप लोगों का खिलाफ रहते हैं उसका विरुद्ध में खेला होगा। खेला मैंने भी लास्ट टाइम ये चुनाव किया था, तो अभी यही टाइम में हमको चुनाव करने पड़ता है। लास्ट टाइम खेला होवे, बंगाल में बीजेपी को हरा दिया, अब भी
आपका चुनाव में खेला होगा। हमारा बॉल कहाँ है किरण मौजा, हमारा बॉल कहाँ है? फिर हमारा भी खेला होगा और अखिलेश जीतेगा, उसका गठबंधन जीतेगा, बीजेपी हारेगा, हारेगा भाई हारेगा, बीजेपी हारेगा, जाएगा भाई जाएगा, बीजेपी जाएगा। हर इंसान के लिए, हर कम्युनिटी के लिए, हर कास्ट के लिए हम लोगों ने काम करेंगे। तो खेला होगा, होगा ना? क्या खेला होगा? खेला होगा, खेला होगा, हिम्मत से होगा, डरेंगे नहीं। हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम डरने के लिए तैयार नहीं है। हम जिंदगी भर संघर्ष किया, आने वाला दिन भी करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं एक साथ में इकट्ठा होके आप अखिलेश को जिताओ। 5 फेज में वोट हो गया, आज 6 फेज हो रहा है, अखिलेश जीत रहा है, आने वाला 7 फेज में भी उसको पूरा जिता दो। तो खेला होगा, हम देखता है इसको कौन पकड़ सकता है, तब हम समझेगा कि अखिलेश जीतेगा कि नहीं जीतेगा। ठीक है? हमरे वोटन का ऐसा देखा कितना बढ़िया, मैं एक एक आदमी को छूके एक एक आदमी का पास गया और पकड़ाया। हमारे एक संवादिक बंदूक पकड़ाया, बहुत बढ़िया है। यही तो रिजल्ट है, यही रिजल्ट है। सुबह आने वाला है, रोशनी आने वाला है, अंधेरी जाने वाला है, यूपी को अच्छे दिन आने वाला है। देश से बीजेपी को विदाई लेना है। अब इसको ऊपर भरोसा करो, ठीक है? तो क्या वादा, आपको वादा है? वादा करते हैं? अगर वादा करते हैं तो मेरे साथ कहो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अखिलेश गठबंधन की। जीतेगा भाई जीतेगा, गठबंधन जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, हारेगा भाई हारेगा, हारेगा भाई हारेगा। यूपी माता जिंदाबाद। यूपी को माटी को नमन करके, धरती को नमन करके आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को कहने का अवसर दिया, आप लोगों ने मेरे को बोलने का मौका दिया। अखिलेश जी, जयंत जी सब मिलके किरण मौजा हमको इनवाइट किया है। हमारा राजेश त्रिपाठी, लोकेश सब आए एक साथ में लड़ो और एक साथ में आगे बढ़ो। हम आगे बढ़ेंगे, हिम्मत से काम लेंगे, हम के जीत के दिखाएंगे।